अच्छा बच्चों, समर कैंप अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा। चलो, अपन ने एक बार पहले बात की थी, याद है आपको? पुलिस दिवस पे उस दिन आपने कहा था हमें लाइब्रेरी चाहिए, कहा था ना? तो अभी बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक छोटी लाइब्रेरी आज शुरू कर रहे हैं जहाँ आपके पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी किताबें होगी। कुछ किताबें तो अभी है और कुछ और उसमें किताबें बाद में और ऐड करेंगे। एक आपने कहा था हमें डांस क्लास चाहिए, कहा था? तो डांस के लिए आपके बहुत अच्छे टीचर हैं, आप आएंगे और आपके सिखाए हुए टीचर्स आएंगे। एक इसी तरह मेहंदी की क्लास होगी, कोशिश कर रहे हैं और क्लासें, कुछ पेंटिंग वगैरह की, कुछ और क्राफ्ट की क्लासें और ऐड कर सकें। ठीक है, तो मजा आएगा आप सबको यहाँ के। अभी हम राजसमंद पुलिस लाइन में खड़े और अमन जब पुलिस का नाम आता है, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पुलिस थाना हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, तो जो शब्द निकल कर आते हैं उसमें जांच होती है, पड़ताल होती है, मुकदमे, FIR, गिरफ्तारी, ये तमाम शब्द आते हैं। मगर आज कुछ अलग तरीके के दृश्य भी आ रहे हैं, अलग तरीके के शब्द भी आ रहे हैं। ग्रीष्मकालीन निःशुल्क शिविर प्रबुद्ध नागरिक मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और राजसमंद पुलिस इसमें पहल कर रही है और पुलिस लाइन में ये शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक पुलिस परिवार से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो सर ये नवाचार, क्योंकि मैंने इतने साल लाइन में गुजारे, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नवाचार हुआ नहीं, ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, बच्चों से और यहाँ हमारे यहाँ पे लगभग 300 परिवार हैं, उनसे इंटरेक्शन हुआ था। पुलिस दिवस के अवसर पे हमने आयोजन रखा था जहाँ सभी बच्चों से और जो परिजन हैं उनसे वार्ता करी। तो ये जानकारी में आया कि बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी डिमांड थी कि यहाँ हमारे लाइब्रेरी होनी चाहिए, डांस क्लास होनी चाहिए, मेहंदी क्लास होनी चाहिए, कुछ इंडोर गेम्स होना चाहिए। तो ऐसा विचार आया कि जब इतने सारे बच्चे और इतनी सारी फैमिलीज रहती है तो नॉर्मली इनके लिए हम शायद उतने संवेदनशील नहीं रह पाते। तो एक विचार ये था कि इनके लिए इस गर्मियों के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में कुछ किया जाए जब स्कूल बंद होते हैं। और प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच के राजकुमार जी, बाबेल जी, आपसे मेरा संपर्क हुआ, आपको मैंने मेरी भावनाओं से अवगत कराया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी भावनाओं को हाथों हाथ लिया और आज उसी का परिणाम है कि आप लोगों के सहयोग और सौजन्य से ये आज हमने समर कैंप पुलिस लाइन में रहने वाले बच्चे और पुलिस लाइन में जो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं उन सभी के लिए आयोजित किया है। इसमें हमने आज शुरुआत के तौर पे एक लाइब्रेरी रखी है, इंडोर गेम्स रखे हैं, एक हमने ये मेहंदी क्लास रखी है, एक हमने म्यूज़िक क्लास रखी है। धीरे धीरे इसमें जैसा बच्चों की और जैसा परिजनों की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप ऐड करते जाएंगे। जो अभी पुलिस दिवस गया उस पर भी हमने देखा, आपने पुलिस परिवार के साथ इन बच्चों के साथ संवाद किया, उनसे उनकी इच्छाएं पूछी, जिसका स्वरूप है कि आज लाइब्रेरी आपने शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस को बेहतर बनाने के साथ साथ एक मुखिया के रूप में पुलिस परिवारों को भी आप थोड़ा बेहतर बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं मेरे जो दायित्व हैं उसमें ये भी सम्मिलित मानता हूँ कि क्राइम नियंत्रित रहे, अपराधियों में भय रहे, आम जन के अंदर पुलिस को लेकर के और कानून के प्रति विश्वास जागृत रहे, भयमुक्त वातावरण रहे। साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि एक पुलिस परिवार के मुखिया के तौर पे मेरी ये भी दायित्व है कि मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी का वेलफेयर और उनका वेलबींग के लिए भी मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप मैं कहीं काम कर सकूं और उनकी भावनाओं को समझ के उसके अनुरूप उनको मैं कुछ परिणाम दे सकूं। अभी मैं जो देख रहा था वहाँ पर ये आप सभी बच्चों से बातें कर रहे थे। अमन, जब पुलिस का जिक्र आता है उसमें भी पुलिस के जिला मुखिया, उनको देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, मगर यहाँ बच्चे लगातार ऐसा वातावरण बना रखा था कि मतलब वो अपने में डूबे हुए थे, बिल्कुल आनंद में डूबे हुए थे, ऐसा लग रहा था। यहाँ इन बच्चों के साथ समर कैंप में मैं एक पुलिस अधीक्षक के तौर पे नहीं, एक परिवार के बड़े के रूप में मौजूद हूँ और बच्चों के साथ में एक अलग तरीके का इंटरेक्शन होता है। तो एक भय मुक्त वातावरण में बच्चे अपनी बात कह सकें, यही हमारा उद्देश्य है। आखिरी सवाल की, जो आप नवाचारों की एक श्रृंखला आपने शुरू की है, पुलिस परिवार के जुड़े हुए तमाम प्रकल्प, इसमें आगे भी हमको कुछ और नवाचार देखने को मिलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। जो मैंने बताया कि हमने पुलिस दिवस पे जो संवाद रखा था पुलिस परिवारों से और पुलिस परिवारों के बच्चों से, उसमें इनकी कुछ डिमांड आई थी। उन डिमांड में मुख्य तौर पे ये जो कुछ समर कैंप में चीज़ें इंक्लूड कर दी है, कुछ और एक्टिविटीज़ चाहिए थी, कुछ इन्होंने पार्क चाहा था, कुछ प्लेग्राउंड चाहा था। जो भी एक्टिविटीज़ इन्होंने चाहिए है वह सभी करी जाएगी और ये नियमित रूप से चली जाए, निरंतर चलती रहेगी, किसी एक दिन के लिए नहीं है, निरंतर चलेंगे। रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के लिए सोचा जाएगा, शायद थोड़ा बहुत फायदा सर मेरे तक भी पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से, जो एक बार पुलिसकर्मी हो गया वो सदैव पुलिसकर्मी रहा, सेवानिवृत्ति के बाद भी वो तो परिवार का सदस्य है, तो उन सबका भी स्वागत है, उन सबका भी सम्मान है। तो पुलिस परिवार मतलब बिल्कुल परिवार की तरह एक संरक्षक जिस प्रकार से पुलिस
परिवार का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत भी है और अभिभूत भी करने वाले लम्हे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस समर कैंप के माध्यम से जो ये बच्चे इन क्लासेस से जुड़ रहे हैं, इन किताबों से जुड़ रहे हैं, और जो महिलाएं और जो बच्चियां जो मेहंदी, संगीत, इन सब से जुड़ रही है, इनके परिणाम क्या आते हैं ये देखने वाली बात होगी। मगर ये नवाचार यकीनन अपने आप में प्रेरणादायक है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।